भक्तगणों, आज आपको श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की विधि का महात्म्य की कथा कहूँगा। आप उसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। युधिष्ठिर ने एक पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह सब जानने को तुम इस कथा को सुनो। प्राचीन समय में द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मतीपुरी में महिजित नाम का राजा राज्य करता था। उसके पुत्र नहीं था। उसको राज्य से सुख नहीं मिलता था। बिना पुत्र के इस लोक और परलोक में सुख नहीं है। पुत्र की प्राप्ति के लिए उपाय करते हुए उस राजा का बहुत समय बीत गया, परंतु पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। अपनी वृद्धावस्था देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। सभा में बैठकर प्रजा से बोला, हे मनुष्यों, इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं सदैव धर्म के मार्ग में तत्पर रहा हूं। मेरे पुत्र क्यों नहीं हुआ, इसका विचार करो। ब्राह्मण और प्रजा इस बात को सुनकर आपस में विचार करके संगठन वन में गए। वहां घोर तप करते हुए चैतन्य, आनंदमयी, आरोग्य, आहार रहित, मन को वश में करने वाले, क्रोध रहित, धर्म तत्व के सब शास्त्रों में चतुर लोमेश ऋषि को देखा। उनको देखकर सब प्रश्न हुए और यथा योग्य नमस्कार किया। वे नम्रतापूर्वक आपस में कहने लगे, हमारे भाग्य से ही मुनीश्वर मिले हैं। उनको नम्र देकर मुनीश्वर बोले, तुम किस लिए आए हो? इसका कारण कहो, मैं अवश्य तुम्हारे हित करूंगा। हम सरीखे मनुष्य का जन्म परोपकार के लिए है, इसमें सहज नहीं है। मनुष्य बोले, हम अपने आने का कारण कहते हैं, आप सुनिए। हम संदेह निवारण करने को आपके पास आए हैं। महितेश नाम का राजा पुत्रहीन है। हे ब्राह्मण, हम उनकी प्रजा हैं और पुत्र की तरह उसने रक्षा की है। उसको बिना पुत्र के देखकर उसके दुख से हम दुखी हैं। सो दृढ़ विचार करके हम तप करने को यहां आए हैं। हे द्विजोतम, उसके भाग्य से ही हमको आपका दर्शन हो गया है। बड़ों के दर्शन से ही मनुष्य का कार्य सिद्ध हो जाता है। हे मुनि, ऐसा उपदेश दीजिए जिससे राजा के पुत्र हो। उस राजा के पहले जन्म का वृत्तांत ध्यान देकर मुनीश्वर बोले, पहले जन्म में वह राजा निर्धन और क्रूरता के कर्म करने वाला वैश्य था। एक गांव से दूसरे गांव जाकर व्यापार करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष समय द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय गांव की सीमा पर प्यास से व्याकुल हो गया। वहां सुंदर जलाशय को देखकर जल पीने का विचार किया। वहां हाल की ब्याही गौ बछड़े समेत जल पीने को आई। वह प्यास और धूप से व्याकुल थी। वह उसका जल पीने लगी। उस भैंस ने जल पीती हुई गौ को हटाकर जल पिया। उसी पाप से राजा पुत्रहीन हुआ। वे बोले, हे मुनि, पुराणों में सुना जाता है कि पुण्य के प्रभाव से पाप दूर हो जाता है। इसीलिए पुण्य का उपदेश दीजिए जिससे पाप का नाश हो और आपकी कृपा से
इनके पुत्र हों। लोमेश ऋषि बोले, श्रावण शुक्ल पक्ष में पुत्रदा नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। उसका व्रत न्याय और विधि पूर्वक करो, रात्रि में जागरण करो, उसका निर्मल पुण्य राजा को दो। ऐसा करने से निश्चय राजा के पुत्र होगा। लोमेश ऋषि के वचन को सुनकर और उनको प्रणाम करके प्रश्न होकर सब अपने अपने घर चले गए। श्रावण आने पर सब लोगों ने राजा से श्रद्धापूर्वक व्रत किया। द्वादशी के दिन अपना पुण्य राजा को दिया। पुण्य के देते ही रानी ने सुंदर गर्भ धारण किया। परवर्ष का समय आने पर सुंदर पुत्र उत्पन्न किया। हे निर्श्रेष्ठ, इस प्रकार यह पुत्रदा नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। इस लोक और परलोक का सुख चाहने वालों को इसका व्रत करना चाहिए। इसका महात्म्य सुनकर सब पापों से छूट जाता है। यहाँ पुत्र का सुख पाकर अंत में स्वर्ग जाता है। हरिओम तत्सत।